राधे राधे दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। सौम्या की शादी को 2 महीने हो चुके थे। एक दिन अचानक से ही उसकी ननंद कावेरी मायके आ गई। अपनी बेटी को देखते ही सौम्या की सास बहुत खुश हुई और उसने सौम्या को रसोई की ओर भेजते हुए कहा, बहू जाकर रसोई में देखो क्या क्या सामान पड़ा है। मेरी बेटी के लिए कुछ बढ़िया सा नाश्ता बनाकर ले आओ। सौम्या झट से रसोई में गई। उसने ब्रेड के पकौड़े और धनिये की चटनी के साथ गर्मा गर्म कॉफी बनाई, क्योंकि उसे पता था कि कावेरी को कॉफी बहुत पसंद है। नाश्ता देखकर कावेरी बहुत खुश हुई। जब सौम्या वहाँ पर नाश्ता करने के लिए बैठने लगी, तभी उसकी सास उसे टोकते हुए बोली, अरे बहू देखो, आज बेटी आई है, तुम जाकर थोड़ा राजमा भिगो दो। शाम को राजमा बना लेना, कावेरी को बहुत पसंद है। के साथ ही तुम दही बड़े, शाही पनीर, दाल मखनी, ड्राई फ्रूट पुलाव, भिंडी फ्राई बना लेना। आखिर तुम्हारी ननंद तुम्हारी शादी के बाद आखिर पहली बार घर आई है, तो तुम भी अपने हाथों का स्वाद चखाओ भाई। वैसे तो तुम हर दिन सीधा सादा खाना ही बनाती हो। सौम्या तो खुशी खुशी अपनी ननंद की आओ भगत करने की तैयारी में लगी हुई थी, लेकिन उसे लास्ट की जहलन बहुत खराब लगी कि वो हर रोज सीधा सादा खाना बनाती है, क्योंकि रोज सास कुछ न कुछ फरमाइश कर देती थी। वो कुछ न कुछ अच्छा तो बनाती ही थी, फिर भी उसने सास की बात को नजरअंदाज किया और तुरंत ही रसोई में काम करने के लिए घुस गई। इधर जब कावेरी अपनी भाभी की मदद करने के लिए उठने लगी, तो कावेरी की माँ ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बैठा लिया। अरे छोड़ो ना, आज तुम बहू के हाथों का स्वाद चख कर देखो। जहाँ भी अगर तुम ही खाना बनाओगी तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम्हारी भाभी को क्या क्या बनाना आता है। और वैसे भी तुम इतने दिनों के बाद आई हो, तो मेरे पास बैठकर थोड़ी बातचीत कर लो। माँ की बात सुनकर कावेरी चुपचाप माँ के पास बैठ गई और अपनी माँ से बातें करने लगी। इधर अकेले रसोई में काम करते करते सौम्या की हालत खराब हो गई थी। वैसे ही 2 दिन पहले ही उसका बुखार ठीक हुआ था, तो अभी भी उसे कमजोरी लग रही थी और ऐसे में इतना सारा काम करने के बाद अब उसे थकान महसूस हो रही थी। दर्द के मारे उसकी कमर टूटने लगी। इसी तरह उसने खाना तैयार किया। अब उसे भी भूख लग रही थी, पर उसने सोचा कि सबसे पहले बाकी सबको खाना खिला देती हूँ, फिर खाना खाऊंगी। तो उसने गर्मा गर्म फुलके सेकना शुरू किए और खाना खिलाना शुरू कर दिया। उसके पति, सास और ननंद एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। जब सबका खाना हो गया, तब कावेरी बोली, थोड़ी देर में सुमित आने वाले हैं, मैं उनके साथ ही घर चली जाऊंगी। तो उसकी माँ कहने लगी, क्यों बेटा, 2 दिन रुक नहीं सकती तुम? वो कहने लगी, नहीं माँ, ऐसे ही मन कर रहा था आप सभी से मिलने का, इसलिए चली आई। वैसे भी कौन सा दूर रहती हूँ मैं, 4 घंटे का ही तो रास्ता है। कावेरी की माँ शिकायत करते हुए कहने लगी, दूर नहीं रहती हो, फिर भी तुम्हें घर आए हुए 2 महीने हो जाते हैं। कावेरी हौले से मुस्कुराते हुए बोली, माँ, पर मेरे सास ससुर अकेले पड़ जाते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं कम ही आ पाती हूँ, मगर आगे से मैं और जल्दी आने की कोशिश करूँगी। खैर, वो लोग बातें कर ही रहे थे। सौम्या रसोई में अपने लिए खाना निकालने के लिए चली गई। अब उसे लग रहा था कि किसी तरह वह खाना खाए और थोड़ी देर कमरे में जाकर लेट जाए। सौम्या की कमर टूट रही थी और भूख से उसकी हालत खराब हो गई थी। लेकिन जब वो खाना खाने पहुंची, तो कढ़ाई में कुछ था ही नहीं। एक एक करके उसने सारे बर्तन देख लिए, लेकिन सभी बर्तन खाली हो चुके थे। वह हैरान रह गई, क्योंकि उसके हिस्से का खाना तो बचा हुआ ही था। तभी उसकी सास रसोई में पानी लेने के लिए आई
और सोमिया बोल पड़ी कि मम्मी जी मुझे बहुत भूख लगी है, लेकिन जहाँ तो खाना ही नहीं है। खाना आपने फ्रिज में रख दिया है क्या? उसकी सास कहने लगी, अरे तुम्हारी ननंद घर जा रही है, अब क्या वह थकी हुई कल सुबह खाना बनाएगी, इसीलिए मैंने सारा खाना पैक करके दे दिया है, कल सुबह आराम से नाश्ता कर लेगी। यह सुनकर सोमिया हैरान रह गई। वह कहने लगी, दीदी ने भरपेट खाना खा लिया है, सुबह वह अपने घर पर नाश्ता नहीं बना सकती क्या? मैं यहाँ दोपहर से ही काम में लगी हुई हूँ, पकवान बना बना कर मेरी हालत खराब हो गई है, मैं भी भूख से बेहाल हूँ। आपने मेरी भूख के बारे में क्यों नहीं सोचा? आज मैंने इतना सारा काम किया है तो क्या कल सुबह मैं नाश्ता नहीं बनाऊंगी? बनाऊंगी ना। तो दीदी अपने घर पर जाकर कल सुबह नाश्ता क्यों नहीं बना सकती है? और उन्होंने किया ही क्या है जो उन्हें इतनी थकावट हो गई? मैंने इतने मन से सारे पकवान बनाए थे, क्या उन पकवानों को चखने का अधिकार मुझे नहीं है? और ऊपर से यह खाली बर्तन ऐसे मुझे मुंह चढ़ा रहे हैं, क्या करूं मैं इन बर्तनों का? उसकी सास गुस्से में बोली, घर में कुछ तो पड़ा होगा, ब्रेड बटर खा लो, बिस्किट खा लो, पोहे में चीनी मिलाकर पानी मिलाकर भिगो के खा लो, तुम तो कुछ भी खा सकती हो, तुम्हें पेट ही तो भरना है, और इन बर्तनों का क्या करोगी? इससे क्या मतलब तुम्हारा? तन गंदे पड़े हैं, इन्हें साफ करके ही सोने जाना। सोमिया हैरानी से बोली, मम्मी जी इतनी सारी मेहनत करने के बाद क्या मुझे केवल यह बर्तनों की बारात ही मिलेगी? उसकी सास गुस्से में दमकते हुए बोली, मुझसे जबान लड़ाने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है हाँ जाओ, ठीक है, ये बर्तनों की बारात तुम्हारे लिए है और पकवान तुम्हारी ननद के लिए है, अब चलो चुपचाप अपना काम करो। इतना कहकर वह फ्रिज से पानी की ठंडी बोतल लेकर अपने कमरे में चली गई। सोमिया रसोई में हक्की बक्की सी खड़ी रह गई कि यह उसकी सास ने क्या कह दिया। उसकी आंखों से जर्जर आंसू बहने लगे। तभी उसकी ननंद काबेरी रसोई में आई। अपनी भाभी के आंखों में आंसू देखकर उसका दिल तड़प उठा। वह सीधे अपनी भाभी के पास पहुंची और भाभी के आंसू पोंछते हुए कहने लगी कि भाभी मैंने सब सुन लिया है, माँ ने आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। मैं वैसी ननंद नहीं हूँ जो भाभी के दुख को देखकर खुश हो। भाभी मुझे नहीं पता था कि आपके लिए खाना नहीं बचा है। माँ ने मुझे खाने का डिब्बा लाकर दिया तो मैंने खुशी खुशी रख लिया, यह सोचकर कि माँ मुझे कितना प्यार करती है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह आपके हिस्से का भोजन मुझे दे रही है। भाभी मैं वो खाना लेकर नहीं जाऊंगी, आप चलो हाथ मुंह धोकर डाइनिंग टेबल पर बैठो, मैं आपके लिए थाली लगाती हूँ। यह सुनकर सोमिया कहने लगी, अरे नहीं नहीं दीदी, आप खाना लेकर जाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो कुछ भी खा लूंगी। इस पर कावेरी कहने लगी, नहीं भाभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, आप कुछ भी कैसे खा सकती हैं? आपने इतनी मेहनत से सारे पकवान बनाए, मेरी आओ भगत में कोई कमी नहीं छोड़ी, तो मैं अपनी प्यारी भाभी को रुलाकर वो पकवान कैसे खा सकती हूँ? इतना कहकर वो झट से वहाँ से चली गई। टिफिन का खाना उसने एक थाली में परोसा और अपनी भाभी के पास थाली से जाकर ले आई। फिर बड़े प्यार से पहला निवाला उसने तोड़कर अपनी भाभी को खिलाया तो सोमिया खुशी से गदगद हो उठी। तो सोचने लगी कि भले ही मेरी सास को मेरी परवाह नहीं है, लेकिन मेरी ननद तो अच्छी है। वह अपने आंसू पोंछकर खाना खाने के लिए बैठ गई। तब कावेरी अपनी माँ के पास पहुँची। उसकी माँ उसको देखते ही कहने लगी, अरे कावेरी कब आ रहे हैं दामाद बाबू, तुझे देर हो जाएगी बेटा। कावेरी ने धीरे से कहा, माँ सुमित बस थोड़ी ही देर में आने वाले हैं, उससे पहले मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। कावेरी की माँ उसे अपने पास बिठाते हुए बोली, हाँ बोलो ना बेटा क्या बात है। कावेरी कहने लगी, माँ वैसे तो मैं छोटी हूँ, आपने बचपन से मुझे अच्छे संस्कार देने की कोशिश की है,
मैंने भी आपकी हर सीख को जीवन में उतारने की कोशिश की है, लेकिन आज आप मुझे गलत करती हुई दिखाई दे रही हैं। इसलिए मुझे मजबूरन आपको कुछ समझाना पड़ रहा है। वैसे तो आपको मुझसे अधिक समझ है और जीवन का तजुर्बा भी मुझसे ज्यादा है, लेकिन आज जिस तरह आपने भाभी से बात की मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। क्या सच में सिर्फ भाभी जूठे बर्तन धोने के लिए है और सारे पकवान मेरे लिए हैं? अरे मेरी भी 2 नंदे हैं। अगर वो लोग भी मायके आए और मेरी सास भी मेरे साथ इतना गंदा व्यवहार करे तो क्या आपको अच्छा लगेगा? बहू और बेटी में इतना भेदभाव क्यों होने लगता है? माँ, अगर आपको आपकी बेटी की भूख और आराम का ख्याल है तो बहू की भूख और आराम का ख्याल क्यों नहीं है? मुझे नहीं पता था कि आपने सारा खाना उठाकर मुझे दे दिया है। अरे कम से कम इतना तो सोचना चाहिए कि जिसने यह खाना बनाया है उसको भी तो यह सब खाने का मन करता होगा, लेकिन आपने तो सारे बर्तन ही खाली कर दिए। ऊपर से जब भाभी ने आपसे इस बारे में पूछा तो आप उन्हें ताना मार रही हैं। बर्तनों की बारात तुम्हारे लिए है और पकवान तुम्हारी ननद के लिए हैं। आप बताइए, आप ऐसा करके क्या ननद भाभी के रिश्ते को खराब करने की कोशिश नहीं कर रही? आगे चलकर मेरा मायका तो भाभी से ही होगा ना। आप यह बात क्यों बोल रही हैं? अगर मैं अभी से भाभी से अच्छा रिश्ता बनाकर नहीं रखूंगी तो आगे चलकर हमारे रिश्ते का भविष्य क्या होगा? यह आपने कभी नहीं सोचा ना माँ। बेटी की बातें सुनकर कावेरी की माँ शर्मिंदा हो गई थी। तभी बाहर कार के हॉर्न की आवाज सुनाई दी। कावेरी कहने लगी, माँ ये आ गए, अब मैं तो जा रही हूँ। आगे आपको भाभी के साथ कैसा व्यवहार करना है जे आप देख लो, लेकिन ऐसा करके आप घर के माहौल को खराब करने की कोशिश कर रही हैं। और किसी की बेटी को भी घर में रुलाने से घर में कभी बरकत नहीं होती। यह बात याद रखिएगा और सोचिएगा कि अगर दादी ने भी आपके और बुआ के बीच ऐसा ही भेदभाव किया होता, वो हमारे घर आती और दादी आपसे पकवान बनाकर बुआ को दे देती और आपसे केवल जूठे बर्तन साफ करने के लिए कहती, तो आपको कैसा लगता? इतना कहकर जैसे ही कावेरी कमरे से बाहर जाने के लिए मुड़ी, वैसे ही उसकी माँ बोल पड़ी, रुक बेटा, तूने आज सच में मेरी आंखें खोल दी। मैं बहुत बड़ी गलती कर रही थी। मैं अभी जाती हूँ और तेरी भाभी से अपने बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगती हूँ। उसके बाद सौम्या की सास कमरे से निकलकर बाहर आई तो उन्होंने देखा कि सौम्या डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रही थी। वह झट से बहू के पास पहुंची और उसके माथे पर हाथ फेरते हुए बोली, बहू मुझे माफ कर देना, आज मैंने तुमसे बड़ा गलत व्यवहार किया, लेकिन तुम्हारी ननंद बड़ी समझदार है। वो तो मेरे दिए संस्कारों से भी 4 कदम आगे निकली और आज उसने मुझे जीवन जीने का सही तरीका समझाया। मैं तुम्हारे साथ गलत कर रही थी। आज से मैं बहू बेटी में कोई अंतर नहीं करूंगी और तुम्हारा भी ध्यान रखूंगी। सास की यह बात सुनकर सौम्या का गला रंध गया। आज उसकी ननद की समझदारी के कारण उसके जीवन की दिशा ही बदल गई थी, क्योंकि अब से उसकी सास उसका ध्यान रखने वाली थी। सो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करना। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं न्यू कहानी वीडियो में।